जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद कोर्ट परिसर में और यहाँ पर मैं चैम्बर पे हूँ। मोहम्मद कासिफ जावेद एडवोकेट हैं, उनके साथ सैयद अनस अली जी हैं और भी हमारे साथ दो एडवोकेट हैं। सबसे बात बारी बारी करेंगे। सर, जो तेंदुआ कल घुसा था कोर्ट परिसर में, तो उस हालात में क्या आप बताएंगे मुझे? जैसे कि एक साल में 2-3 बार ऐसा कांड यहाँ गाज़ियाबाद में हो गया है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? कल ये 3:30 बजे की घटना है। मैं और सैयद अनस साहब चैम्बर पर थे। हर चौहान एडवोकेट और दानिश एडवोकेट जो है वो कोर्ट परिसर में थे। इन्हीं के सामने वो घटना हुई है सारी। इन लोगों ने अपनी आंखों से अपने बराबर में ही देखा है। कई एडवोकेट पर उन्होंने हमला भी किया है और एक दरोगा जी हैं, एक क्लाइंट हैं, एक बूट पॉलिश वाले हैं, उन सब पर हमला हुआ है। ये सबसे बड़ी नाकामी की बात है कि प्रशासन इसको नहीं देख पा रहा है और इसको कोर्ट परिसर में जो अव्यवस्था है, असुरक्षा है, ये बड़ा शोचनीय है। इसके लिए इस प्रशासन को बहुत जल्दी और कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कोर्ट की जो गरिमा और कोर्ट की सुरक्षा बनी रहे। अच्छा सर, जैसे वन विभाग को इससे पहले क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? हमारे डासना के सामने एक अध्यात्म नगर है, अब से काफ़ी लंबे टाइम पहले वहाँ देखा गया था। एक आदमी को भी उसने झपट्टा मारा था और उसके बाद में ये राजनगर में भी देखा गया था, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आया था। उसके बाद में ये एक और तेंदुआ हाईवे पर भी एक्सीडेंट में मारा गया था। ये तेंदुए आ कहाँ से रहे हैं ये देखा जाए। वन विभाग को सतर्क होना चाहिए और ये देखे कि ये क्यों आ रहे हैं वहाँ से। वहाँ इनको खाने को नहीं मिल रहा है या इनकी सही देखभाल नहीं हो रही है, या ये आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, इनको वहाँ रोका जाए। और ऐसे आबादी वाले घने क्षेत्र में और सुरक्षा वाले क्षेत्र में ये घुस रहे हैं। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जितनी बड़ी ये घटना हुई है, इससे ज़्यादा भी कुछ और हो सकता था। तो मेरा ये सबमिशन है कि इसके लिए पूरी मुस्तैदी से प्रशासन को बड़ा कदम उठाना चाहिए बहुत जल्दी। चलिए, मैं सैयद अनस अली जी से बात करता हूं। सर, आप बताएं, आप यहाँ मौजूद थे उस वक्त? हाँ, मैं उस टाइम चैम्बर ही था और ये दोनों जो हैं हमारे साथी ये थे वहाँ पे। इनकी बल्कि बगल में से ही निकला था, इनकी जान बच गई। बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, किसकी बात कर रहे हैं? हर चौहान और दानिश एडवोकेट। ये वहीं थे कोर्ट में, उस टाइम काम कर रहे थे वहीं पर कोर्ट में। ये जान बचा के आ गए। इन्होंने फ़ोन किया सबसे पहले, इनको हम दोनों ने बुलाया कि सबसे पहले आप चैम्बर पे आओ। ये चैम्बर पे भाग के आए फ़ौरन ये। अच्छा, आपका क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम हर्ष चौहान एडवोकेट है और जिस समय ये घटना हुई तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास की ये घटना है। उस समय मैं और मेरे साथी एडवोकेट दानिश हैं, हम दोनों एक श्योरिटी पेश कराने के लिए गए हुए थे। तो हमारे साथ जमानती और हम थे, मैं था और दानिश भाई थे। हम सब जमानती पेश कराने के लिए गए हुए थे। तो हम सीजीएम कोर्ट के सामने थे। तो जैसे ही हमने देखा कि ऊपर से एक आवाज़ आ रही थी, जिसे जैसे कि एक लड़ाई सी आवाज़ होती है, इस तरीके की भगदड़ की आवाज़ सी आई। तो हमने देखा तो ऊपर से एक दरोगा जी उतरते हुए आ रहे हैं। उनके सर पे चोट लगी हुई है लेफ़्ट में, हाँ, और उनको खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ही बताया कि वो चीता आ गया है। तो फिर हमने वहाँ से देखा और फिर वहाँ से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे भगदड़ मच गई। फिर जभी का सिलसिला है। कल 3-3:30-4 बजे के आसपास की बात होगी ये। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या प्रशासन, शासन प्लस जो वन विभाग है, इसमें कुछ जिम्मेदारी है उसकी? देखिए, अगर इसे वकीलों के क्या सभी के नज़रिए से देखा जाए तो ये है कि इसमें वन विभाग की भी बहुत बड़ी नाकामी मांगेंगे, क्योंकि 3-3:30 बजे की घटना है और वन विभाग यहाँ पर तकरीबन 7 बजे यहाँ पे पहुँचा है। इससे पहले भी तो देखा गया है यहाँ? इससे पहले कई बार देखा जा चुका है, राजनगर, कविनगर में भी देखा जा चुका है। और जैसे वकील साहब ने बताया कि इससे पहले एक एक्सीडेंट में मारा भी जा चुका है। उससे पहले जो है कई बार देखा भी जा चुका कहीं भी। तो मैं ये मानूंगा ये बहुत बड़ी चूक है एक तरीके से, और इससे हमें सबक भी लेना चाहिए आगे के लिए कि जिस तरीके की सुरक्षा नहीं थी इस समय पे, सुरक्षा का आगे वो करना चाहिए, हमें इंतजाम देखना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद दानिश है। अच्छा दानिश भाई, कल का माहौल कैसा था? कल 3 से 3:30 बजे की बात है। हम 19 नंबर कोर्ट में अपने ज़मानती पेश कराने गए थे। तभी ऊपर से एक दरोगा जी भागे आए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे ऊपर से शेर आ गया। तो हमने उन पर भरोसा नहीं किया कि क्या यहाँ पे शेर कहाँ से आ गया हाई सिक्योरिटी एरिया में।
फिर ऊपर हमने जब जाकर देखा तो ऊपर से हमें नज़र आया तो शेर था, और बाकी हम वहाँ से भाग कर आए, अपनी जान बचा कर आए। तो हमने और लोगों को भी बताया कि शेर आ गया है, तो और अधिवक्ताओं ने हमारा वो विश्वास नहीं किया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि शेर है, तेंदुआ है, तब जाके अफरा तफरी का माहौल हो गया। और वन विभाग की टीम को फ़ोन करे हुए कम से कम 3-4 घंटे हो गए थे। उसके बाद में भी वन विभाग की टीम नहीं आई, और 6:45 बजे के करीब वन विभाग की टीम आई है। फिर उसके बाद में 9 बजे के करीब तेंदुआ पकड़ा गया है। उससे पहले यहाँ का जो प्रशासन था वो क्या मौजूद नहीं था? प्रशासनिक अधिकारी हमारे पुलिस अधिकारी मौके पर आ गए थे, और उन्हों का पूरा सहयोग रहा है हमारा। चलिए, धन्यवाद। टेंशन मत लो। यार दिखाओ ना, जब तो क्या नाम है, क्या चीज घर में फोन करो, घर वालों को टेंशन मत दो, घर वालों को टेंशन मत दो, कर लेके पड़ता तो तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरी हम कर लेंगे, मेरे सामने तो निकल गया। 2 शेर आगे जाने, फावड़ा जो है डंडा लेके, ये हमारे सरकारी वकील साहब हैं। भाई साहब थोड़ा नजदीक रहो, कभी अकेले पड़ जाओ। दिखा